कहानी एक ऐसी माँ की है जिसके बच्चे आधे इंसान और आधे भेड़िए हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे इस माँ ने इस जालिम दुनिया से बचाकर अपने बच्चों का पालन पोषण किया। इस स्टोरी शुरू होती है हान नाम की एक लड़की के साथ जो अपनी यूनिवर्सिटी में एक शांत लड़के को बेहद ही पसंद करती है। उसका नेचर बहुत पसंद आता है और हान उससे फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाती है और धीरे धीरे वह एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और उस लड़के को पता चलता है कि हान उससे बहुत प्यार करती है। इसी कारण से वह अपना असली रूप दिखाता है और बताता है कि वो आखिरी मौजूद इंसानी भेड़िया है। ये देखकर हान डर जाती है और यह बताता है कि उसके सभी पूर्वज हजारों साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। यह देखकर हान बहुत हैरान है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इंसानी भेड़िए को नहीं देखा था। उसकी असलियत जानने के बाद भी हान उसे पसंद करती है और उन दोनों का रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसी के दिनों में ही हान प्रेग्नेंट हो जाती है। यह जानकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसी समय में वो लड़का हान का बेहद ही ख्याल रखता है और कुछ दिनों बाद हान को बेबी होता है। वह दोनों बहुत खुश होते हैं। बेबी को देखकर समय के साथ उनका प्यार और भी ज्यादा गहरा होता जाता है और एक साल बाद हान को एक और बेबी होता है। हान को बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उसी मोमेंट के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। एक दिन वो इंसानी भेड़िया घर नहीं लौटा और जिस कारण हान उसे ढूंढने के लिए अपने बच्चों के साथ गई और उसने देखा कि इंसानी भेड़िया यानी कि उसके पति की मौत हो चुकी है। यह देखकर हान बहुत दिनों तक खूब रोती है लेकिन आखिरकार खुद को संभाल लेती है और वो अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत ही अच्छी तरह से करेगी। उन्हें कभी भी अपने डैड की कमी महसूस नहीं होने देगी। हालांकि बड़ी लड़की का नाम मीना और छोटे लड़के का नाम आमिर था जो बहुत ज्यादा शरारती था। इस कारण कई बार हान को जब छुट्टी लेकर आनी पड़ती तो ये अपने डैड की तरह ही दोनों बच्चों को इंसानी भेड़िए थे। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि मीना और आमिर समझ नहीं रहे थे कि वह कौन सा लाइफ स्टाइल इंसानी भेड़िए का। हान अपने बच्चों के असलियत छुपाने के लिए बेहद तकलीफ से गुजर रही थी। भेड़िए वाली हरकतों को देखकर लोग डर कर भाग जाते थे, इसलिए कभी कभी वो अकेला नहीं छोड़ती थी उनको। एक दिन हान अपने बच्चों के सवाल करती है और उनसे पूछती है कि तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हो, इंसानी रूप में या एक भेड़िए के रूप में। लेकिन दोनों कोई जवाब नहीं देते हैं। हान सोचते हैं कि उन्हें समझाने में कुछ टाइम लगेगा, इसलिए वह एक गाँव में जाकर शिफ्ट हो जाती है। और मीना भी थोड़ी बड़ी हो गई थी, अब वह हर चीज को लेकर बहुत उत्सुक रहती थी। और दूसरी तरफ आमिर एक डरपोक लड़का होता है। वो इंट्रोवर्ट टाइप है और इधर गांव के सभी लोग सोचते हैं कि आखिर ये औरत शहर छोड़कर गांव क्यों आई है। हान ना अपने बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट नियम बताती है और कहती है कि कभी भी किसी के सामने अपना भेड़िए वाला रूप नहीं लेना और कभी भी जंगल के जानवरों को परेशान नहीं करना क्योंकि पापा को फिर दर्द होगा। हान ना अब अपना आगे का जीवन खेती करके ही व्यतीत करने के लिए सोचती है लेकिन उसकी फसल खराब हो जाती है क्योंकि उसे अभी खेती का पूरा ज्ञान नहीं था। लेकिन हान खेती के साथ ही अपने बच्चों का और इंसान और भेड़ियों की दोनों की कहानी सुनाना करती है। कभी कभी अपने बच्चों को हान समझ नहीं पाती, इसलिए वह सोचती है कि काश वो अपने पति से पूछ लेती कि इंसानी भेड़िए कैसे बच्चों को कैसे पाला जाता है। इस बार भी हान की फसल खराब हो गई थी। हान पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि उसके पास जीने का आखिरी यही तरीका था। हान की मेहनत को देखकर पड़ोसी की मदद करने के लिए सोचते और गांव के सभी लोग हान को फसल उगाने का सही तरीका बताते हैं। हालांकि वो सबसे अच्छी खासी बोलचाल हो जाती है। तभी मीना को नर्सरी स्कूल में जाने का पता मिलता है और वह स्कूल जाना शुरू देती है, जिसके जिद के कारण गांव के सभी लोग हान को जरूरत का सामान प्रोवाइड करते हैं, जिस कारण हान की फसल हो जाती है और हान सबको अपने दिल से शुक्रिया करती है। अब सर्दियों का मौसम खत्म हो जाता है, मीना भी स्कूल जाने लगती है। मीना को धीरे धीरे स्कूल बहुत पसंद आने लगता है लेकिन आमिर को तो कुछ और ही पसंद था। उसे वीडियो के बारे में जानना बहुत ज़्यादा पसंद था। जब आमिर का स्कूल जाने का टाइम आया तो उसे रियलाइज हुआ कि उसे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे तो हरी भरी घास और जंगल भी पसंद है। अब क्योंकि क्लास में एक नया बच्चा आता है जिसका नाम सोहेल है। तो एक दिन वो मीना को सिखाता है कि तुम्हारे अंदर कुत्ते जैसी बात आती है। मीना को पता चल गया था कि सोहेल उसके लिए बिल्कुल भी ठीक लड़का नहीं है। लेकिन एक दिन सोहेल उसके बहुत ही करीब ज़्यादा चला जाता है जिसकी वजह से उसका भेड़िए पंजा लग जाता है। सोहेल को कुछ ज़्यादा ही चोट लग जाती थी। देखकर मीना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए उसका हालचाल पूछा और मीना से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन मीना स्कूल जाती है। आमिर कहता है कि कहीं और जाता है। मीना को पता चल जाता है कि आमिर स्कूल नहीं जाता, इसलिए वो पूछती है कि आमिर तुम कहाँ जाते हो। तो वो बताता है कि मैं जंगल अपने मास्टर से मिलने जाता हूँ। सुनकर हान उसके पीछे उसके मास्टर से मिलने के लिए कहती है। अगले दिन आमिर मीना को अपने मास्टर से मिलाता है और आमिर बताता है कि मुझे अपने मास्टर के साथ भेड़िए बनकर घूमने में मजा आता है। अगले दिन आमिर मीना को बताता है कि वो कितना सुंदर एहसास है भेड़िए बनकर अपने मास्टर के साथ घूमने का। मीना कहती है कि तुम एक इंसान हो, इंसान की तरह क्यों नहीं रहते हो, मैं डेली स्कूल जाना चाहिए। लेकिन इसी बात पर दोनों की लड़ाई मच जाती है। दोनों भेड़ियों के रूप में आकर आपस में लड़ने लग जिस कारण दोनों में बेहद चोट लगती है। देखकर हान बहुत दुखी होती है और समझ जाती है कि दोनों बच्चों ने अपना रास्ता चुन लिया और अब बारिश का मौसम आ जाता है। हान घर पर अकेली भी होती है। तभी आमिर आकर बताता है कि उसके मास्टर को जोरदार चोट लगी है।
उसे लगता है कि उसके मास्टर साहब बच नहीं पाएंगे, इस कारण वो उससे ही सबको संभालना पड़ेगा। हान उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। और उधर मीना स्कूल जा रही थी, आमिर उसे रोकने की कोशिश करता है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में पेड़ पौधे भी टूटने लगते हैं, जिस कारण के स्कूल के टीचर भी कहते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई है। सभी बच्चे क्लास से निकल जाते हैं सिवाय सोहेल। और उधर हान के घर की लाइट चली जाती है। आमिर कहता है कि माम मुझे जंगल जाना पड़ेगा अपने मास्टर को बचाने के लिए, लेकिन हान मना कर देती है और कहती है कि मैं स्कूल मीना को लेने जा रही हूँ। तभी हम देखती है कि आमिर जंगल की तरफ निकल गया। बिना देरी किए हान भी उसके पीछे फटाफट निकल जाती। बाहर बारिश शुरू हो जाती, बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन हान हार नहीं मानते और उधर स्कूल के सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर जा रहे थे। स्कूल में सोहेल और मीना बचते हैं। मीना उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए तो हम क्या करेंगे। बदले में सोहेल कहता है कि हम स्कूल में रहेंगे। मीना उसे पागल बताकर आगे चली जाती है, जिस कारण उसे चोट लग जाती है। और मीना स्कूल में सोहेल से पूछती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें लेने क्यों नहीं आए हैं। तो सोहेल बताता है। यह सुनकर मीना को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। उसकी माम अब लेने नहीं आई क्योंकि उसकी माम ने दूसरी शादी कर ली और वो प्रेग्नेंट भी है। और वो कहती है कि उसका बेबी हो जाएगा तो मुझको भूल जाएगी। अब उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, हालांकि मुझे भी अब उनकी कोई परवाह नहीं है। मैं भी घर छोड़कर भाग जाऊँगी। यह सुनकर मीना को बहुत बुरा लगता है, उसका दिल बैठ जाता है और कहती है कि सोहेल काश मेरे अंदर तुम्हारे जैसा सच बोलने की शक्ति होती तो। और बताती है कि जिस भेड़िया ने तुम्हें चोट पहुँचाई है वो कोई और नहीं मैं हूँ। अपना भेड़िया का रूप ले लेती है। देखकर सोहेल बताता है कि उसे हमेशा से पता था कि तुम एक इंसानी भेड़िया हो, लेकिन उसने कभी भी किसी को नहीं बताया था और ना ही किसी को बताऊंगा। यह सुनकर मीना उसका शुक्रिया अदा करते और उसे अपने सच्चा दोस्त बताती है। हान अपने आपको हरी वादियों में पाती है और सोचती है कि वह मर गई है और वहाँ उसको अपना पति मिलता है, जिसे देखते ही वह उसे अपने गले से लगा लेती, देखते ही अपनी बाहों में भर लेते और उसे बताता है कि उसने हमारे बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी से करी है। अब हान आमिर को ढूंढने लगती है और तो बदले इंसानी भेड़िया बताता है कि आमिर ने अपना रास्ता चुन लिया, इसी के साथ वो गायब हो जाता है। जैसे ही वो जाने वाला होता है तब पीछे से हान उससे कहती है कि बेटा आमिर, अभी मैंने तुम्हारे लिए कुछ करा ही क्या। लेकिन आमिर की आंखों में आज जंगल में कुछ छलांग मारकर कूद जाता है और पहाड़ की चोटी पर जाकर धाड़ मारता है। ये देखकर हान गर्व से कहती है बेटा आगे बढ़ते रहना और कभी हार मत मानना। अब आमिर सदा के लिए घर छोड़ दिया था, लेकिन मीना अभी भी हान के साथ ही है। हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया। अपनी माम के लिए मीना कहीं नहीं गई। हान 15 साल बाद मुश्किल और कठिन थे, वो अभी भी उसी गांव में रहती है और अपने पति को याद करती है। लेकिन अब हान बेहद खुश है क्योंकि उसने अपने बच्चों का अपना रास्ता चुन लिया। और जैसे ही हान अपने बच्चों के लिए इतना दुख दर्द सहती है, ऐसे ही हमारी माम भी हमारे लिए बहुत दुख दर्द सहती हैं। अंत में वो चाहती है कि उनके बच्चे सही रास्ते पर चले और कामयाबी की बुलंदियों को छुएं। अपनी माम की लंबी उम्र के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आई लव यू दोस्तों। अपनी माम को आई लव यू बोले, जरूर लिखे, आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन रहे।